आज का दिन अयोध्या के लिए बेहद खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या को 15,000 करोड़ की सौगात देंगे। अयोध्या में पीएम मोदी 15 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की जनता को सौगात देंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और 6 वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करेंगे। सड़क चौड़ीकरण और अधोसंरचना विकास का भी उद्घाटन करेंगे। अयोध्या और आसपास के विकास की सौगात देंगे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पीएम का प्लेन उतरेगा और 22 जनवरी 2024, जिसका सभी को इंतजार है, जिस दिन श्री राम मंदिर के पहले फेज का उद्घाटन होगा। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये फूल जो है कुंटलों की संख्या में जगह जगह पे जो है स्वागत सम्मान के लिए बनाया गया है और जो है पूरी अयोध्या की जनता ललायित है उनके दर्शन के लिए कि किस क्षण में अयोध्या में प्रधानमंत्री जी अयोध्या पधारे और उनका स्वागत करे अयोध्या की जनता। हम लोग इतना उत्साहित हैं कि इसका कोई इंतहा नहीं है। अयोध्या में आ रहे हैं, कोटो जन्म का उनको आशीर्वाद है। पूरी जनता उनके लिए ललायित है कि आएंगे, क्षणों में उनका दर्शन होगा। उसके बाद जो भारत में हमारे मोदी जी ने अयोध्या के लिए किया है, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व में उनका नाम है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा। इसलिए हम लोग पूरे उत्साह के साथ फूल माला अगरबत्ती से उनका भव्य स्वागत करेंगे। अयोध्या में आने पर पूरे अयोध्यावासी, पूरे नगरवासी भगवान तक उनके ऊपर प्रसन्न है। हर चीज से उनकी मनोकामना पूरी हो, हम लोगों की आशा है। जैसे पीएम मोदी आने वाले हैं, पीएम मोदी जी के लिए हम लोग इतना उत्साहित हैं कि आज तक कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, पर ऐसे महामहिम माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने और माननीय योगी जी ने, ये दोनों लोगों ने मिलकर के राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। एवं आज तक किसी सरकार ने अयोध्या को नहीं सजाया। हमारी अयोध्या आज सज रही है माननीय मोदी जी और योगी जी के अनुदान से। कैसे स्वागत करेंगे आप उनका? हम उनका पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे। हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन उनका करते हैं कि ऐसे महान पुरुष हमारे जो प्रधानमंत्री हुए हैं एवं माननीय योगी जी हुए हैं, जिन्होंने मेरी अयोध्या का कायाकल्प पलट दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। आप देख रहे हैं IBC 24 और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं। अयोध्या को 15,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। अयोध्या में पीएम मोदी 8 किलोमीटर लंबा रोड शो आज करने वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की जनता को आज सौगात मिलेगी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का आज उद्घाटन किया जाएगा और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 6 वंदे भारत ट्रेन को भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करेंगे। सड़क चौड़ीकरण और अधोसंरचना विकास का भी आज उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही साथ अयोध्या और आसपास के विकास के कार्यों की सौगात भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को देने वाले हैं और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का प्लेन उतरेगा। बता दें कि 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जब श्री राम मंदिर के पहले फेज का उद्घाटन होने वाला है और रामलला की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा इसी दिन की जाएगी। तो आज बेहद खास और अहम दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर पहुंचने वाले हैं और इस दौरान अयोध्या को कई करोड़ों के विकास कार्यों की आज सौगात दी जाएगी। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है। फूलों से अयोध्या नगरी को इस वक्त सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर खास तैयारियां अयोध्या में की गई हैं। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 वंदे भारत ट्रेन को भी रवाना करने वाले हैं और करोड़ों की सौगात आज अयोध्या को मिलने वाली है। कई विकास कार्यों की सौगात आज अयोध्या को मिलने वाली है। तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके की तैयारियां अयोध्या में की गई हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। जाहिर सी बात है 15,000 करोड़ के विकास कार्यों की आज सौगात अयोध्या को मिलने वाली है।
तो ये दिन बेहद खास और बेहद अहम होने वाला है अयोध्या वासियों के लिए। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की जनता को आज सौगात मिलने वाली है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी आज उद्घाटन किया जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज दी जाएगी और सबसे अहम बात है कि आज महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसी के साथ ही साथ 8 किलोमीटर लंबा रोड शो भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में करने वाले। इस दौरान लोगों से अभिवादन करेंगे, मुलाकात करेंगे और यही वजह है कि अयोध्या को बेहद ही खास तरीके से सजाया गया। सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां अयोध्या में पहले से ही कर ली गई हैं। ये दौरा पहले से ही प्रस्तावित था और इसी को लेकर तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी अयोध्या में कर लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे और रोड शो भी करेंगे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की जनता को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी आज उद्घाटन किया जाएगा। तो बेहद खास और बेहद अहम अयोध्या वासियों के लिए आज का दिन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या आने वाले हैं और इसे लेकर तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से की जा रही थी। काफी पहले से इस दिन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई थी। तस्वीरें बता रही हैं कितना अहम, देखिए तैयारियां कितनी ज्यादा की गई। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को किस तरीके से सजाया गया, क्योंकि इसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। अयोध्या को आज करोड़ों के विकास की सौगात मिलने वाली है और अयोध्या की जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर काफी उत्साहित है। जैसा कि हमेशा होता है कि उन्हें सुनने के लिए जनता हमेशा से ही आतुर रहती है और अयोध्या वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं और आज उनका दौरा बेहद खास और अहम है। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज अयोध्या को मिलने वाली है। तो देखिए किस तरीके से तैयारियां की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर तस्वीरें बयां कर रही हैं। इस तरीके से स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में किस तरीके से जनता तैयार खड़ी हुई है। विशेष नृत्य यहां पर किया जा रहा है। ये बेहद सुंदर और खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत को लेकर देखिए पहले से ही किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हमने दिखाई सीधे अयोध्या से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ये तमाम तैयारियां की गई हैं। आज महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, साथ ही साथ रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। करोड़ों की सौगात आज अयोध्या वासियों को मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि 15,000 करोड़ रुपए की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या वासियों को देने वाले हैं और साथ ही साथ 8 किलोमीटर लंबा रोड शो भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आज इस तरह का जो अभिनंदन था उसी तरह का आज दृश्य दिख रहा है कि आज इस एयरपोर्ट पर त्रेता युग का ऐसा लोगों में आभास हो रहा है कि भगवान श्री राम आज आकाश मार्ग से आज अयोध्या में प्रवेश करने वाले हैं। इस तरह का स्वागत के लिए पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए किस तरीके से अयोध्या नगरी तैयार है और साथ ही साथ यहाँ के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपको अयोध्या से दिखा रही है, तैयारियों की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ये तैयारियां की गई हैं। अयोध्या नगरी को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को भी सजाया गया, यहाँ पर विशेष साज सज्जा की गई है क्योंकि इसका आज उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और चलिए अब आपको अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की खासियत भी बता देते, क्या क्या खास चीजें हैं इस एयरपोर्ट में। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर आपको रामलला मंदिर की झलक दिखेगी। एयरपोर्ट पर मंदिर से मिलती जुलती नक्काशी भी देखने को मिलेगी और जल्द ही एयरपोर्ट का पहला चरण जो है वो पूरा होगा। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा भी शुरू होगी इस एयरपोर्ट से। बोइंग जैसे बड़े विमान भी इस एयरपोर्ट पर उतर सकेंगे। और क्या है श्री राम एयरपोर्ट की खासियत, ये भी आपको बताएंगे। पहले चरण में 6500 स्क्वायर मीटर का हवाई ताल यहां पर बनेगा और एयरपोर्ट में 2200 मीटर का रनवे है। बोइंग 737 और एयरबस 319 और 320 जैसे विमान यहां पर उतर सकेंगे। एयरपोर्ट की ये बड़ी खासियत है। 3700 मीटर तक रनवे की लंबाई जो है वो अब बढ़ाई जाएगी आगे। रनवे की लंबाई बढ़ने से इंटरनेशनल फ्लाइटें भी यहां पर उतर सकेंगी। बोइंग 787 और बोइंग 777 भी अयोध्या में लैंड कर पाएंगे। तो ये एयरपोर्ट कितना खास है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, क्या क्या खासियत है इस एयरपोर्ट में, जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। तो चलिए अब एयरपोर्ट के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की खासियत के बारे में भी आपको बता देते हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में मंदिर की झलक देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट और स्टेशन दोनों में ही मंदिर की पहली झलक देखने को मिलेगी। 240 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। 3 मंजिला अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की इमारत है ये। और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में लिफ्ट होगी, एस्केलेटर होगा, फूड प्लाजा होगा, तमाम सुविधाएं होंगी जिसका लोगों को इंतजार होता है कि स्टेशन है तो अत्याधुनिक होना चाहिए। पूजा सामग्री की दुकानें जो है वो भी यहाँ पर होंगी। चाइल्ड केयर रूम होगा, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा वेटिंग हॉल। तो एयरपोर्ट के बाद अब आपको अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी वो आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 240 करोड़ से ज्यादा की लागत से पुनर्विकास किया गया है रेलवे स्टेशन का, जिसमें 3 मंजिला अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की इमारत है और इसमें आपको लिफ्ट मिलेगी, एस्केलेटर मिलेगा, फूड प्लाजा मिलेगी, तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं। चाइल्ड केयर रूम भी रहेगा, पूजा सामग्री की दुकानें होंगी और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये स्टेशन और इसमें वेटिंग हॉल भी रहेगा। और तैयारियों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दौरान प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली मूर्ति पर चर्चा हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत अनेक सदस्यों ने निर्माण हो चुकी तीनों मूर्तियों को देखा है। बताया जा रहा है कि चयनित मूर्ति को लेकर काफी कुछ सहमति बन गई है। हालांकि इसकी घोषणा जनवरी के प्रथम सप्ताह में की जाएगी। मूर्ति के चयन के पहले सभी बिंदुओं और पहलुओं पर विचार विमर्श भी किया गया है। हालांकि जिन मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है वो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में वर्णित रामलला के स्वरूप जैसी होगी। धनुष बाण मूर्ति का हिस्सा नहीं होंगे बल्कि साज सज्जा का हिस्सा होंगे। 3 मूर्तियों में जीवंत होंगे। सबसे अद्भुत आकर्षक रामलला श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने वाली 5 वर्षीय बाल रामलला की मूर्ति बेहद अद्भुत होगी। बाल रामलला की मूर्ति में रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में वर्णित काया की झलक भी दिखाई देगी, जैसे नीलकमल जैसी आंखें, चंद्रमा की तरह चेहरा और घुटनों तक लंबे हाथ, होठों पर निश्चल मुस्कान, दैवीय सहजता के साथ गंभीरता, यानी कि ऐसी जीवंत मूर्ति जो देखते ही मन को भा जाए और एकटक देखने के बाद भी आंखें तृप्त होने के बजाय प्यासी ही रहें। हालांकि मूर्ति चयन को लेकर अंतिम फैसला चंपत राय पर छोड़ा गया है। श्री राम की मूर्ति को चयन को लेकर थी
तो वो हम लोगों ने कर लिया। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आप 3 मूर्तियां सामने आपके रखी जाएं तो आप खुद ही आपकी निगाह उसी पे अटकेगी जो सर्वश्रेष्ठ लगेगी। चंपक राय जी डिसाइड करेंगे। हम लोगों ने वोटिंग सिस्टम था तो अपना प्रेफरेंस दे दिया है उनसे। अब वो किसका सर्वसम्मति से जो होगा वही मूर्ति जो है वहां पे प्राण प्रतिष्ठा में लाई जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का त्योहार की तरह आयोजन किया जा रहा है। हर कोई किसी उत्सव की तरह ही इसका इंतजार कर रहा है। आम नागरिकों के साथ ही अयोध्या के व्यापारियों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। फूलों की डिमांड अचानक से बढ़ गई है। पूरे अयोध्या को फूलों से सजाया जा रहा है और इसीलिए स्थानीय फूल व्यापारियों के पास डिमांड भी ज्यादा आ रही है। व्यापारी बताते हैं कि इससे पहले कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी थी और आज फूलों की मांग की आपूर्ति करना भी चुनौती बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन है और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होने वाला है। तैयारी के चलते जो है फूलों की बिक्री है और लगभग सारे फूलों का डिमांड है। ज़्यादातर गेंदे की फूलों का है, उसके बाद गुलाब हो गया, माले भी जाएंगी, साथ में बुके भी जाएगा। ये सब चल रहा है। पहले के मुकाबले तो काफ़ी बढ़ी है रोड शो को देखते हुए और अच्छी खासी जो है बिका है लगभग में। देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जितना उत्साह है उतनी ही खुशी अयोध्या वासियों को है और इसीलिए वे अयोध्या को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। अयोध्या के युवाओं ने इन दिनों अयोध्या को प्लास्टिक मुक्त करने अभियान चलाया है। युवा दुकानों में जाकर लोगों को कपड़े की थैलियां बांट रहे हैं ताकि लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम सब अयोध्या वासियों ने संकल्प लिया है कि 22 जनवरी को हम सबके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, उसके पहले अयोध्या के घर घर तक ये थैला पहुंचे और अयोध्या को प्लास्टिक मुक्त करने की ओर हमारा प्रयास है। हम सब मिलकर, हम सब नौजवान मिलकर राम राज्य अयोध्या अभियान के तहत हम संकल्पित हैं अयोध्या को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह है। हर राम भक्त अपने हिस्से का योगदान देना चाह रहा है और गुजरात में भी राम जाप नाम की एनजीओ राम किताब में प्रभु श्री राम का नाम लिखने में लगी हुई है। 6000 सीनियर सिटीजन हर रोज श्री राम का नाम लिख रहे हैं और अभी तक 7 करोड़ बार राम का नाम किताबों पर लिखा भी जा चुका है। वहीं अभी 28 करोड़ बार प्रभु श्री राम नाम लिखा जाना है। इन किताबों को अयोध्या लेकर लाया जाएगा जहां भगवान राम की प्रतिमा के वजन के बराबर इन किताबों को तौलकर मंदिर में ही दिया जाएगा। देश में जो 22 जनवरी को पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान राम की अयोध्या में, तो गुजरात में सब नगरों में जो माहौल है, हमारे सीनियर सिटीजन सदस्यों ने राम नाम लिखी हुई बुक जिसमें राम 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 लिखा हुआ है, सब सीनियर सिटीजन सदस्यों ने ये नाम लिखे। अभी तक 7 करोड़ नाम लिखे जा चुके हैं और ये 28 करोड़ तक पहुंचाने हैं। प्रभु राम का नाम लिखने में तो क्या है कि मन की इतनी शांति और मिलती है कि जो हमारे पूर्वजों के नसीब में ये नहीं था, वो ये सोच कर कि राम मंदिर कब बनेगा और राम के पास चले गए। लेकिन हमारी पीढ़ी है वो इतनी नसीबदार है कि हमें ये देखने को मिल रहा है। ये ऐतिहासिक निर्णय जो मोदी जी ने लिया है, ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है पूरे भारत के लिए और मैं आशा करती हूँ कि ये मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक होगा और हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक इसका इतिहास रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी के आने के पहले ही अयोध्या सज चुकी है। अलग अलग राज्यों से लोक कलाकार पहुंचे हुए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियों में लोक नृत्य कर रहे हैं। साथ ही कलाकार अपने लोक नृत्य में भगवान राम की कहानियों को बताने की कोशिश भी कर रहे हैं।
हम संगम नगरी प्रयागराज के कलाकार हैं और आज प्रभु श्री राम की पावन धरती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। खुशी तो जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन धरती पर आना ही और पूरे विश्व में राम नाम गूंजना ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, इसी में सम्मिलित होकर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी भव्य अयोध्या नगरी है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हम यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और हम अपनी प्रस्तुति देंगे यहाँ पे। प्रयागराज की प्रस्तुति हमारी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन होना है और इसे लेकर कई तरह से तैयारियां की जा रही हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए कौन से लोगों को न्योता दिया गया है, ये सब बताएंगे हम आपको इस रिपोर्ट में। राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। पूरे देश के लिए यह एक ऐतिहासिक पल होगा। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कई दिग्गज भी शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यजमान होंगे, तो वहीं सीएम योगी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, मंदिर के प्रमुख आचार्य सत्येंद्र दास, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मौजूद होंगे। इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 7,000 खास लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया गया है। इनमें बॉलीवुड की कुछ खास हस्तियां भी हैं जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा हो सकते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन, सन्नी देओल, अजय देवगन, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, माधुरी दीक्षित, आयुष्मान खुराना को आमंत्रण भेजा गया है। तो वहीं साउथ के सुपरस्टार यश और धनुष को भी न्योता मिला है। इसके साथ ही ट्रस्ट के द्वारा रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल और धार्मिक लीडर्स को भी न्योता भेजा गया है। कुल मिलाकर राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 7,000 लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बाईस जनवरी 2024 को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने देश विदेश से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अलग तरीके से भगवान राम के दर्शन करने के लिए आतुर हो रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रही 2 तस्वीर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से हैं। पहली तस्वीर रायपुर की है, जहां आपको बता दें मेहुल लखानी उल्टे पांव चलकर अयोध्या की यात्रा पर निकल चुके हैं। मेहुल ने डोंगरगढ़ से 22 दिसंबर को अपनी इस यात्रा की शुरुआत की थी और अब तक 110 किलोमीटर का सफर तय करके वे राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जबलपुर की है, जहां गुजरात के रहने वाले घनश्याम भगवान राम के दर्शन के लिए रामेश्वरम से अयोध्या तक की यात्रा स्केटिंग के माध्यम से कर रहे हैं। घनश्याम की इस संकल्प को पूरा करने में उनके परिवार का सहयोग रहा है। इस दौरान घनश्याम ने बताया कि पिता से मिली प्रेरणा के बाद उन्होंने यात्रा की शुरुआत की है और 4500 किलोमीटर की इस धर्म सेतु यात्रा का खर्च अमूल कंपनी वहन कर रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग अलग तरीके से राम भक्त अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। देखिए, जबलपुर और रायपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर भक्त अलग अलग तरीके से अयोध्या के लिए निकल पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच जाएंगे। अयोध्या को 15,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज दी जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का आज उद्घाटन करेंगे मोदी और इसके साथ ही साथ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का भी आज उद्घाटन किया जाएगा और इसके अलावा 6 वंदे भारत ट्रेन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर आज रवाना करने वाले हैं। सड़क चौड़ीकरण और अधोसंरचना विकास का भी आज उद्घाटन किया जाएगा। अयोध्या और आसपास के विकास कार्यों की भी सौगात दी जाएगी। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लेन है वो उतर चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से लाइव जुड़ गए हैं अपूर्व पाठक। अपूर्व, क्या कुछ नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? तैयारियां तो हम सुबह से दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, और अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। क्या नजारा वहां पर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल बताते हैं, अयोध्या वासी बहुत ही उत्साहित हैं। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। आप साफ देख सकते हैं कि चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। और अयोध्या वासियों की बात करें तो अयोध्या वासी अपनी पलकें बिछाए, अपने या कहें कि प्रभु राम जैसे तेजा से आए थे वैसे आज 5वीं बार प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं और पलके बिछाए अयोध्या वासी उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या वासी और प्रदेश वासियों को अयोध्या से कई सौगात यानी 15,400 करोड़ रुपए का सौगात दिया जाएगा, और जिसमें अयोध्या का एयरपोर्ट है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन करेंगे वहां से, और दूसरा जो है जो अयोध्या का अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है वहां से 8 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिसमें 6 वंदे भारत ट्रेन है और 2 अमृत भारत ट्रेन है। ऐसे कई परियोजनाएं जो अयोध्या में चल रही थी उसका आज शिलान्यास होने वाला है। अयोध्या के लिए आज खासा दिन माना जा रहा है, क्योंकि अयोध्या वासियों को एक अच्छी सौगात मिलने वाली है। अयोध्या को एक नौ दुल्हन की तरीके से सजा दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। जी बिल्कुल अपूर्व, हम देख पा रहे हैं सुबह से तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया है। सुरक्षा के इंतजामों की अगर बात करें, किस तरीके के इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल बता दें, सुरक्षा की बात करें तो एसपीडी के कमांडो कल से ही यहाँ पे चप्पे चप्पे में मौजूद है, और पुलिस के जवान गलियां हो या अयोध्या की सड़कें हर जगह पर तैनात है। बैरिकेडिंग कर दी गई है पीएम की सुरक्षा को लेकर कि कोई भी कहीं भी कोई संदिग्ध दिखाई न पड़े, और साथ ही साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। जैसा कि आप देख रही होंगी कि चारों तरफ से हमारे दर्शक देख रहे होंगे किस तरीके से ये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद है, और जितने भी आला अधिकारी है कल से ही रूट मार्च करते हुए और सारे कुछ इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है। बिल्कुल अपूर्व, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि पहुंच चुके हैं, अगर हम उनके स्वागत की बात करें तो किस तरीके की तैयारियां की गई हैं स्वागत के लिए? जी बिल्कुल सादे, स्वागत के लिए जहां पर 8-15 किलोमीटर का रोड शो होना है। जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे वहां से, और जो 15 किलोमीटर का रास्ता है वो पूरा फूलों से सजा दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, और पूरी अयोध्या को एकदम राममय कर दिया गया है। हर जगह झंडे लगा दिए गए हैं, विजय पताका लहर रहा है, और भाजपा के झंडे और योगी मोदी के नारों से गुंजायमान है अयोध्या नगरी। जी बिल्कुल अपूर्व, अलग अलग जगह से कलाकार भी पहुंचे हुए, कहां से लोक नृत्य की प्रस्तुति देने के लिए कलाकार पहुंचे हुए अयोध्या? जी बिल्कुल बता दें, अगर कलाकारों की बात करें तो कलाकार हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यानी कि हर जगह से अयोध्या में अपनी उत्साह वर्धन के लिए, मतलब प्रधानमंत्री आ रहे हैं अयोध्या में, ऐसे उत्साह के लिए अयोध्या में प्रवेश द्वार पर ही हर जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल अपूर्व, अलग अलग जगह से कलाकार पहुंचे हुए, निश्चित तौर पर काफी खास और अहम दिन है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हुए और इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं। आज 15 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज अयोध्या को मिलने वाली है। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सुबह से। तो चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं कि अयोध्या दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को किन किन विकास कार्यों की सौगात यहां पर देने वाले। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके साथ ही साथ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि अयोध्या पहुंच चुके हैं, उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। 15,000 करोड़ के विकास कार्यों की आज सौगात मिलने वाली है अयोध्या वासियों को। 15 किलोमीटर का लंबा रोड शो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले। इस दौरान लोगों का अभिवादन करेंगे। अयोध्या नगरी को खास तरीके से सजाया गया, फूलों से सजावट की गई है, अलग अलग जगह से कलाकारों को बुलाया गया है।
हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हैं। सुबह से हम आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं, तमाम तस्वीरें जो हैं वो हम अयोध्या से लगातार आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि आज 22 जनवरी को आपको बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पहले फेज का उद्घाटन भी होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 किलोमीटर लंबा रोड शो आज करने वाले हैं और इसी के चलते अयोध्या नगरी को फूलों से सजा दिया गया। खास इंतजाम अयोध्या में किए गए हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो हमें बता रहे थे कि तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी के जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी अपूर्व पाठक अयोध्या से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अपूर्व, हम आप जानकारी दे रहे थे अपने दर्शकों को किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां की गई हैं, कलाकार भी बुला लिए गए। अभी क्या स्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं, क्या ताजा अपडेट मिल रहा है आपको? जो है यहाँ पर जो अयोध्या वासी हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। आप हमारे दानी साइड देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग के दूसरी साइड में चारों तरफ महिलाएं खड़ी हैं और महिलाएं पीएम मोदी के इंतजार, क्योंकि कुछ ही देर में पीएम मोदी का आगमन होना है यहाँ पर। और जो कि एयरपोर्ट पर जैसे ही वहां से अपना संबोधन खत्म करेंगे, जनसभा का कार्यक्रम भी है और जैसे ही वहां पे जनसभा का कार्यक्रम कंप्लीट होगा वैसे ही जब रोड शो का समय आएगा। बिल्कुल अपूर्व, लोगों में खासा उत्साह तो हो गई। हम आपसे चाहेंगे कि आप लोगों से भी बातचीत करें, बताएं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। जी बिल्कुल, बता दें, ये महिलाएं हैं हमारे साथ, कैसा उत्साह दिख रहा है। मैम, आप अयोध्या में आई हैं, अयोध्या में पीएम मोदी आ रहे हैं, ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हैं आप? अयोध्या से हैं। आज दुल्हन की तरीके अयोध्या वर्षों से जिस चीज की प्रतीक्षा की जा रही थी कि श्री राम मंदिर बने, वो भी अयोध्या में, उसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं आज। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका जीत जाते हैं तो लक्ष्मण जी को लंका से थोड़ा सा प्रेम हो जाता है और वो कहते हैं कि हमारे अयोध्या से तो अच्छा यह सोने की लंका है। तब रामचंद्र जी उनको बोलते हैं कि अति स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। ये हम लोगों को पढ़ाया गया है कि मतलब सबसे बड़ी जो होती है वह हमारी जननी होती है, हमारी माँ होती है और हमारी जन्मभूमि होती है। और इस भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि में श्री राम मंदिर का बनना ये बड़े ही सौभाग्य का, हजारों भाग्य का उदय हुआ है कि आज राम मंदिर बन रहा है और मोदी जी आ रहे हैं। उनके स्वागत में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या नाम है, कौन से गुरुकुल से आप? मेरा नाम अर्जुन पांडे है। मैं इस गुरुकुल महाविद्यालय का उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। हितोपदेश में कहा गया है, भारतीय आर्मर्यादाम देव भाषाम च वेदितम कुमारस्य पठेयोदिति संग्राम। जो इस संसार के लिए, जो हमारे पावन नगरी अयोध्या के लिए, विकास के लिए जो हमारे पीएम प्रधानमंत्री हैं, जो उनके स्वागत करने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ पर अयोध्या वासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत खुश खबरी की बात है। जो अनेक दूर दूर से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जो राम, हाँ बहुत खुश है, प्रसन्न है। का छात्र मेरा क्या नाम है आपका? हेमंत तिवारी। खुश है आज आप पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं? बहुत खुश हैं, बहुत। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जी, बहुत अच्छा। क्या तैयारी आपने की? बहुत तैयारी की है उनके, बहुत खुश हैं हम लोग, हम सब लोग बहुत ही खुश हैं। अयोध्या आए हैं